कि, है ना, पहले अपन पढ़ते हैं व्हाट इज कन्वेक्शन। ठीक बेटा, ये सेकंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है ना। संवहन किसे कहते हैं? संवहन किसे कहते हैं, क्या है ना, किसे कहते हैं, ऐसे करते हैं, किसे कहते हैं। ठीक है, तो संवहन के लिए अपन क्या लिखते हैं? कन्वेक्शन। ठीक बेटा, क्या कहता है? इट इज ए सेकंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। बोल एक बार। इट इज द सेकंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ट्रांसफर को मैं TF लिख देता हूँ, ठीक है, हीट ट्रांसफर, है ना, सेकंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है बेटा, फिर क्या कहता है ये? इट इज ए सेकंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, है ना। द हॉट मॉलिक्यूल itself moves to the, है ना, the heat and the hot molecule itself, इसको और थोड़ा सही करता हूँ, itself moves, है ना, सही है, चलेगा। itself moves to the next molecule to transfer the heat carried by it। क्या मतलब हुआ? देखो बेटा, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, है ना, कैरिड बाय इट। ठीक है, द हॉट मॉलिक्यूल, जो गर्म हो जाता है वो मॉलिक्यूल खुद मूव करता है इसमें, है ना, जबकि कल वाले में अपने क्या देखा था? कंडक्शन में देयर इज नो मूवमेंट, ओनली वाइब्रेशन था ना। बात समझ में बेटा? इसमें ये मूवमेंट होता है, देयर इज ए इट सेल्फ मूव्स, ये मूव, ये वर्ड है इसका ना, MOVED, इट सेल्फ मूव्स टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल टू ट्रांसफर द हीट को ट्रांसफर करने के लिए ये खुद चलता है। इसको यूँ समझो, इसके लिए मैं कन्वेक्शन में इसको यूँ समझो बेटा, जैसे कल जो डायग्राम बनाया था ना, डायग्राम अगले पेज बनाते हैं, और कुछ इसके बारे में लिखें, एक आध पॉइंट और लिख लेते हैं, फिर डायग्राम अगले पेज बनाता हूँ, है ना। तीसरा इसका नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है मॉलिक्यूल, है ना, और इट इज एक्सप्लेन्ड बाय, किसको? कन्वेक्शन इज एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के, न्यूटन्स के लॉ के द्वारा हम इस न्यूटन्स लॉ ऑफ कन्वेक्शन भी बोल सकते हैं, न्यूटन्स लॉ से हम इसको समझते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। इट इज द सेकंड मोड, इसमें हॉट मॉलिक्यूल मूव्स इटसेल्फ, और इट इज एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन्स लॉ। अब इसका डायग्राम से मैं समझाता हूँ नेक्स्ट चीज कि सन कन्वेक्शन में क्या हो रहा है, एक्सप्लेनेशन, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? इसको देखो, एक्सप्लेनेशन, है ना बेटा। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? देखो, एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है कि कल अपन ने क्या देखा था, कल जो चीज़ बताई थी उसी का एक दूसरा रूप बताता हूँ। देखो, ये अगर ये अपना कोई यूटेंसिल है, बर्तन है, ठीक है, रोज़ तुम लोग यूज़ करते हो, ठीक है, इसके अंदर ये अपना कोई भी लिक्विड भर दिया, लिक्विड, ठीक है, और अब ये बेटा अपन नीचे से हीट दे रहे हैं, ये हीट है, फिर ये अपना एक मॉलिक्यूल है, ये अपना एक मॉलिक्यूल है, गर्म हुआ एक मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पर गर्म हुआ, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे गर्म हुआ, ठीक है। अब ये क्या करेगा? ये खुद चल के, ठीक है, ये मॉलिक्यूल ऐसे एक मॉलिक्यूल है, ये खुद चल के अपनी हीट खुद ट्रांसफर करता है। मतलब जैसे अपने को यहाँ पहुँचना है तो ये क्या करता है बेटा? ये खुद चल के
ये खुद चल के ये इसका पाथ है, ठीक है, ये इसका पाथ है, रास्ता है, ये खुद चल के सपोज ये इसका पाथ है और ये यहाँ चल के यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, ये यहाँ पे नीचे से यहाँ पे आ गया। तो और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल था वो चूंकि ठंडा था, तो ये ठंडे मॉलिक्यूल को मैं ब्लू से दिखाता हूँ, ये ठंडा मॉलिक्यूल यहाँ से डेंसिटी के कारण यहाँ से नीचे आ जाता है। बात समझ आ रही है? ठंडा मॉलिक्यूल, कोल्ड मॉलिक्यूल तो नीचे आ गया, हॉट मॉलिक्यूल उसकी जगह पहुँच गया। इस तरह से सारे हॉट मॉलिक्यूल्स ऊपर पहुँचते पहुँचते जाएंगे, ये जितने भी नीचे ज़मीन पे या यहाँ पे जितने भी हॉट होते जाएंगे मॉलिक्यूल्स, ये सब अपने अपने टॉप पे पहुँच जाएंगे, ये सब ऊपर चले जाते हैं, खुद अपनी हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, खुद जाके मूवमेंट कर रहे हैं। दिस इज मूवमेंट ऑफ हॉट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और कोल्ड मॉलिक्यूल जितने भी वो नीचे आते जाएंगे। इसीलिए तुमने कभी पानी गर्म होते हुए देखा होगा, कभी बाल्टी तुमने अपने नहाने के लिए जो बाल्टी रखी हो तो तुमने देखा होगा रॉड कुछ लगाते हो तो नीचे से अगर बेटा वो पानी है तो वो गर्म पानी सारा ऊपर, गर्म चीज़ ऊपर आ जाती है, नीचे बहुत सी बार ठंडा रह जाता है। अगर तुम्हारी बाल्टी बड़ी हो तो तुमने कभी नोट किया बेटा ये चीज़? कभी तुमने ये नोट किया है कि गर्म चीज़ हमेशा ऊपर आ जाती है, तुम्हारा गर्म पानी की लेयर ऊपर रह जाती है, ठंडा पानी तुम्हारा नीचे चला जाता है। बहुत सी बार बाल्टी ऊपर से तो गर्म लगती है, बहुत बड़ी बाल्टी हो ना तो नीचे ठंडा रह जाता है हल्का सा, वो कंपेरेटिवली, है ना? ऑब्जर्व किया ना अक्षत, दीपांशु? बेटा ऐसा कभी ऑब्जर्व किया ये चीज? आवाज समझ में आ रही मेरी? कंसेप्ट समझ में आया बेटा? तो ये जो मूवमेंट है ये एक्सप्लेनेशन है किसका? एक्सप्लेनेशन ऑफ कन्वेक्शन। ये कन्वेक्शन का मूवमेंट, कन्वेक्शन का ये बेटा बहुत अच्छा एग्जांपल है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ये मॉलिक्यूल का मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें मेन चीज क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। ये मूवमेंट है, दिस इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल है, ये हॉट मॉलिक्यूल हो गया, है ना, और इसका ये मूवमेंट है। yes, कल हमने जो पढ़ा था कंडक्शन में, चूंकि वो ठोस के अंदर होता है इसलिए उनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो पाता है ना। जबकि इसमें अपने देखो, इसमें एक पॉइंट और लिखो, इसमें एक पॉइंट और लिखो, लिक्विड्स, दिस फिनोमेना इज हैपेंड इन लिक्विड्स, मतलब फ्लूइड्स, है ना। दिस फिनोमेना, दिस इज हैपेंड, फिनोमेना, दिस हैपेंड इन, मतलब कन्वेक्शन हैपेंड इन, दिस हैपेंड किस में होता है? फ्लूइड्स, इन फ्लूइड्स। ये किसके अंदर होता है? फ्लूइड्स का मतलब लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड गैस फिनोमेना के अंदर जो भी लिक्विड्स हैं और गैसेस हैं उनके अंदर हीट ट्रांसफर किस मोड से होता है? कन्वेक्शन मोड से, संवहन मोड से। पानी में, पानी को गर्म करने में, हवा का गर्म होने में कौन सा फिनोमेना लगता है बेटा? कन्वेक्शन, संवहन, ठीक है। क्या चलेगा? समझ में आई बात? yes, sir. है ना? कंसेप्ट समझ में आया? देखो, तो इसका मतलब अगर ये कहीं हवा का कोई कंसेप्ट है तो वो भी, उसमें भी हवा भी ऐसे गर्म होती है बेटा। जो गर्म हवा होगी वो ऊपर चली जाएगी और जो ठंडी होगी वो नीचे आएगी। ये जो नेचुरल फिनोमेना ना, ये चलता रहता है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है इसमें? मेन चीज है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज द मेन कंसेप्ट। जबकि कंडक्शन में क्या है? चालन में क्या होता है? वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है बेटा? चलो, है ना, ये क्या चीज थी? दिस इज हीट, हीट दे रहे हैं, ठीक है। अब आता है अपना क्वेश्चन, ये तो कौन सा हो गया तुम्हारा? ये क्वेश्चन नंबर था प्रीवियस में, क्वेश्चन 43 है ना। अब अपन देखते हैं, ये देखो क्वेश्चन नंबर, इसको मैं थोड़ा अलग ले लेता हूँ ताकि क्या एक नई चीज आएगी बेटा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको अपन छोटा सा लेंगे। एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ, explain Newton's law of convection कर दो, डायरेक्ट ही है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कन्वेक्शन, है ना, ठीक है। क्या कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग? क्या कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कन्वेक्शन? क्या कहता है न्यूटन का कन्वेक्शन का नियम? क्या कहता है? अक्षर मेरे साथ बोलना बेटा, कौन? दीपांशु, जो भी जिसके डिस्टर्बेंस नहीं हो बोलना। देखो बेटा क्या फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार, ये 5 स्टार क्वेश्चन है अपना, ठीक है। स्टार 5 स्टार क्वेश्चन लगा रहा हूँ मैं, 5 स्टार क्वेश्चन है। क्या कहता है? द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू एच ए डेल्टा टी। ये फॉर्मूला है, याद कर लो इसको, छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत ही शानदार फॉर्मूला। ये एच क्या है इसको समझने की कोशिश करना, अभी बताता हूँ। वेयर Q डॉट इज इक्वल टू,
Q डॉट इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। इसको अपन ना ये किस में नापते हैं अपन, अभी बताता हूँ। H क्या है, H है न्यूटन्स, है ना, कोफिशिएंट, और इसको बोलते हैं हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे बेटा, न्यूटन्स हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट या हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट भी बोलते हैं। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है बेटा। ए क्या है, ए इज एरिया, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। बोलो एक जना बोलो साथ में, चेंज इन टेम्परेचर। देखो इनकी एसआई यूनिट्स क्या है, देखो मैं सबकी एसआई यूनिट लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये एसआई यूनिट्स सबकी एसआई यूनिट्स। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की एसआई यूनिट क्या होती है, वाट। इसकी क्या होती है बेटा, अभी निकालते हैं। एरिया की क्या होती है, एरिया की कल पढ़ा था, एरिया की क्या होती है, क्षेत्रफल की क्या होती है, स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर। चेंज इन टेम्परेचर क्या होती है, केल्विन, ये केल्विन है, ध्यान रखना, केल्विन, ठीक है, के से डिनोट करते हैं इसको, है ना। अब इसकी निकालते हैं अपन, एच की यूनिट क्या हो जाएगी, इसमें सब रखो, ये डब्ल्यू रखो, है ना, डब्ल्यू रखो, मीटर स्क्वायर रखो, केल्विन को के रखो, तो एच की अभी निकालते हैं, यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ। तो अगले पेज पे देखो, इसकी एच की यूनिट निकालते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं। ऐसे निकालना आना चाहिए ना। एच देखो अपन लिख रहे हैं, फॉर्मूला है अपने पास, हमारे पास फॉर्मूला है Q डॉट इज इक्वल टू एच ए डेल्टा टी, है ना, ठीक है। ये अपन किस में निकाल रहे हैं, लिक्विड्स के लिए, है ना। तो लिक्विड्स के लिए, गैसेस, फ्लूइड्स के लिए क्या W डॉट की यूनिट क्या होती है, वाट। H की यूनिट निकालनी है। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। डेल्टा टी की यूनिट क्या होती है, केल्विन। H की यूनिट हमें क्या निकालनी है, तो H की यूनिट क्या हो जाएगी, H इज इक्वल टू वाट अपॉन, ये वाट है, इसके नीचे क्या आ जाएगा, तो नीचे आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर केल्विन। ये इसकी एसआई यूनिट, ये इक्वल टू, ये अपन एसआई यूनिट लिखते हैं। तो H की एसआई यूनिट क्या हो गई बेटा, H की एसआई यूनिट हो गई वाट अपॉन मीटर स्क्वायर केल्विन। तो अपन वापस जाके यहाँ लिख लेते हैं, ये इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, वाट अपॉन मीटर स्क्वायर केल्विन। ध्यान रखना, कल वाले की के की यूनिट क्या थी, वाट अपॉन मीटर केल्विन। याद आ रहा है कुछ, कल मैंने पढ़ाया था, कल याद आ रहा है। अक्षत बोल एक बार, देखें अक्षय बोल एक बार, क्या लिखा हुआ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कन्वेक्शन बोलो। यश श्रीवास्तव है क्या, यश बेटा, यश है क्या, है बेटा यश। और वो लड़का है क्या, अविनाश चावड़ा आवड़ा, ये लड़के कोई आए क्या ऐसे, ये कैसा मस्त हो गए, इनको पता ही नहीं कि क्लास चालू हो गई है। चलो बोल बेटा, देखा कोई बोलो, यश बोल के बता। Yes sir, convection. It is a second mode of heat. एक मिनट, सर ये वैसे T/F क्या लिखा था? एक मिनट बेटा, मैं चलता हूँ प्रीवियस पे चलता हूँ। हाँ कहाँ लिखा है, सर ये कन्वेक्शन के डिवाइन में, ये हीट के बाद सेकंड मोड ऑफ हीट के बाद ट्रांसफर, ये मैंने बोला था ना, मैं लिख रहा हूँ ट्रांसफर को TF लिख रहा हूँ, खाली लंबा है ना वर्ड, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था, वापस लिख देता हूँ, हीट ट्रांसफर। अच्छा, हीट ट्रांसफर। हाँ बोलो। Convection, it is a second mode of heat transfer. First one, the hot molecule, it stiff moves to the next molecule to transfer the heat covered by it. Second one, बेटा it is वापस to explain. वापस द हॉट मॉलिक्यूल, The hot molecule itself, itself, एक सेकंड, itself मैंने itself लिखा था। itself The hot molecule itself moves to the next next molecule to transfer the heat next molecule to transfer the heat carried covered by by it, carried CARRIED, carried by it, ठीक है बेटा। by it. The hot molecule itself moves to It the is next to molecule explain- to transfer the heat carried by it, ठीक Yes, है। sir. Next one, it is to explain the Newton law of cooling. नहीं This happens in fluid. it is explained by, It is explained by.
इट इज एक्सप्लेन्ड बाय, कन्वेक्शन को किससे समझा सकते हैं? कन्वेक्शन इज एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से हम इसे समझाते हैं। फिर दिस हैपेंड इन फ्लूइड, लिक्विड एंड गैस। फ्लूइड का मतलब क्या होता है? लिक्विड और गैस। फ्लूइड्स किसको बोलते हैं? फ्लूइड का मतलब हमेशा लिक्विड और गैस होता है। हिंदी में बेटा, हिंदी वाला देखो, इसको बोलते हैं द्रव्य, ठीक है। और लिक्विड क्या होता है? द्रव और गैस, है ना, ये गैस, ठीक है। क्या समझ में आई बात? द्रव्य मतलब तो हो गया फ्लूइड, द्रव मतलब लिक्विड और गैस मतलब गैस, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक्सप्लेन करो, कौन है नेक्स्ट बच्चा? अक्षत तू बोल। Yes, sir. Explanation of convention. Sorry, convection. सर, इसके अंदर जैसा अभी डायग्राम के थ्रू अपन देखें, तो जो अपन ने एक बीकर के अंदर वाटर ले रखा है, और वो रखकर अपन को हीट करते हैं, तो जो मॉलिक्यूल जो हीट हुआ है अपन ने उसको रेड कलर से डिनोट किया, और जो कूल मॉलिक्यूल है अपन ने उसको ब्लू कलर से डिनोट किया। वेरी गुड, बहुत तो बढ़िया। जैसे लिक्विड जो मॉलिक्यूल है जो रेड कलर के अंदर है, तो वो उनकी डेंसिटी हो जाएगी, डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो वो ऑटोमेटिक ऊपर चले जाएंगे। जो कोल्ड जो है मॉलिक्यूल ब्लू कलर के, उनकी डेंसिटी कम है तो वो नीचे आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। इसको मॉलिक्यूल कहते हैं। और इसमें बेटा एक्चुअल मूवमेंट हुआ, खास चीज क्या है? व्हाट इज दिस? द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस, ठीक है। मॉलिक्यूल खुद उठ के ऊपर गया, जबकि कल अपन ने जो पढ़ा था कंडक्शन, उसमें मॉलिक्यूल का मूवमेंट नहीं होता है, उसमें केवल वाइब्रेशन होता है, ठीक है क्या? यस सर। देखो, जैसे तुम बस में बैठे हो, 3 दोस्त बैठे हो और चौथा दोस्त आ गया, तो तुमने हिल के उसको बैठा दिया, ठीक है, सीट पे। इसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन, ठीक है क्या? और जबकि अगर तीसरा दोस्त आया, तुम्हारा चौथा दोस्त आया, एक अगर उठ के चला जाए दूसरी जगह और उसको वहां बैठा दे, इसको क्या बोलेंगे अपन? कन्वेक्शन। बात समझ में आई क्या? यस सर। मूवमेंट, एक्चुअल मूवमेंट जो हुआ उसमें तो हुआ कन्वेक्शन, और जिसमें खाली वाइब्रेशन करके अंदर फिट कर लिया, उसको वहीं बैठा दिया, इसको बोला कंडक्शन। समझ में आया ना बेटा? ये कंसेप्ट है। तो इसका एक्सप्लेनेशन में कैसे लिखोगे? एक्सप्लेनेशन अपन उधर कर ही दिया, खाली तो डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है, बाकी अपन समझा दिया। The hot molecule actually moves to the top and the cold molecule comes to the bottom, and in this way the complete process takes place. This is the actual movement which is responsible for convection. Actual movement of molecule is responsible for convection. इसमें ये वर्ड एक बार और यहाँ लिख लो एक बार, actual movement of molecule। हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल कोई घबराना मत, अणुओं का वास्तविक मूवमेंट इसके लिए संवहन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। हिंदी में लिखो, अणुओं का वास्तविक मूवमेंट, अणुओं का वास्तविक गति संवहन के लिए जिम्मेदार है। एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वेक्शन। अरे ठीक है क्या अक्षय? यस सर। ठीक है। यस सर। कहाँ गया यश? कहाँ चला गया? बीच में कट गया उसका। नेक्स्ट अगला बोलो बेटा, एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ कन्वेक्शन। बोलो, कौन बोल रहा है? Explain Newton's law of convection. Q dot is equals to H into A into delta T, where dot Q is equals to Q dot is equals to rate of heat transfer, as is equals to Newton's coefficient or heat transfer coefficient. Very good. Is equals to area, and delta T is equals to change in temperature. ऐसा यूनिट and the SI unit of Q dot is equals to watt. Area is equals to meter square. हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट H की तो सर पर अपन निकालेंगे ना। अच्छा चलो ठीक है बोलो। Area is equals to meter square and change in temperature is equals to Kelvin. ठीक है। Now we don't have the SI unit of H, so we will find it and put the formula Q dot is equals to H into A into delta T. So the given data is Q dot's SI unit is W, watt, and we don't have H SI unit, so we put it as same H, and area SI unit is meter square and delta T is equals to Kelvin.
So we hold H is equals to and meters squared into Kelvin. Put them on the left side. So the SI unit of Newton's coefficient is watt upon meter square Kelvin. वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देयरफॉर एच की यूनिट क्या लिखी अपन ने, वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर केल्विन। जबकि कल हमने जो थर्मल कंडक्टिविटी की पढ़ी थी यूनिट, वो क्या थी बेटा, वाट अपॉन मीटर केल्विन। ठीक है, क्या थी, Yes, sir. वाट अपॉन Meter Kelvin. मीटर केल्विन। ये डिफरेंस याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, लगा रहा हूँ स्टार, लगा रहा हूँ, ध्यान रखना, स्टार रेज टू पावर 100 जितना इंपॉर्टेंट है ये। एच हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट या न्यूटन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की यूनिट होती है वाट अपॉन मीटर स्क्वायर, जबकि थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट होती है वाट अपॉन मीटर केल्विन। ठीक है, ये हो गया अपना एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कन्वेक्शन।